माननीय सभापति जी, लंपी जैसी गंभीर विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ये कितना गंभीर विषय है, धरातल पे हमने इसको देखा है, माननीय मंत्री जी को भी समय समय पर अवगत कराया है। और 1 माह पहले इसकी विभीषिका को देख के मैंने सरकार से, माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इस पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। 1 माह की देरी हुई और बहुत सी गायों का नुकसान हुआ। आदरणीय सभापति जी, LSD वायरस ये 2019 में उड़ीसा के तट पर डिटेक्ट हुआ और इस महीने जून में मेरे देसलसर गांव से, 5 गांव से बजरंग का फ़ोन आया, राम सिंह का फ़ोन आया, हरिकिशन जी का फ़ोन आया कि ऐसी अजीब बीमारी है, गायों का नुकसान हो रहा है। वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर से, जॉइंट डायरेक्टर से, डिप्टी डायरेक्टर से हमने बात की, टीम भेजी, सैंपल लिए गए, सैंपलों को भोपाल भेजा गया और जून के लास्ट में आते आते ये बहुत से गाँव में फैल गई। और जुलाई माह में माननीय मंत्री जी को आके अवगत कराया और 4 अगस्त का वो दिन जब माननीय मंत्री जी ने भी मीटिंग बुलाई, मैं भी उस मीटिंग में था और उस पर मैंने आग्रह किया कि हमें गोट बॉक्स के वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पे राजस्थान में करवाए जाने चाहिए। और गोट बॉक्स क्योंकि इस बकरी में ये बीमारी पहले आ चुकी है, उसका टीका बन चुका है और 60% वो कारगर है। बड़ा पशु, बड़ी जानवर है गाय, उसमें 3 ml लग सकता है, बकरी में 1 ml लगता है। तो हमारे पास वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, विभाग में पता किया तो हमारे पास वैक्सीनेशन की, गोट बॉक्स की वैक्सीन की बहुत कमी थी, पर्याप्त संख्या ही नहीं थी। और तुरंत माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा और भारत सरकार की और केंद्र के पशुपालन मंत्री जी की गंभीरता देखिए कि 5 को पत्र लिखा और 6 को उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आके हमारे डिपार्टमेंट के साथ और माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग की और इस विषय की गंभीरता पे पूरी तरह से केंद्र सरकार से मदद करने का आश्वासन दिया और लाखों की संख्या में गोट बॉक्स के इंजेक्शन भी राजस्थान को दिए। लेकिन समस्या कहाँ आई माननीय सभापति जी, और उस समस्या से, उस एक गाइडलाइन से कितना बड़ा गायों का नुकसान हुआ। जब हमने इस बात को रखा और हमने मांग की कि गोट बॉक्स के वैक्सीनेशन हमारे बीकानेर जिले में भी होना चाहिए, तब एक गाइडलाइन का हवाला दिया गया कि 5 किलोमीटर के दायरे में अगर एक भी पशु इन्फेक्टेड है तो उसमें वैक्सीनेशन हो नहीं सकता। इस भरोसे हमारे जिले को छोड़ देगा और हमारे साथ साथ जो बहुत ज़्यादा संक्रमित जिले थे, गंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन सब को, इस पूरे पेज को छोड़ दिया गया कि यहाँ वैक्सीनेशन हो नहीं सकता। और उसमें इतना समय निकल गया। और धन्यवाद करना चाहूँगा उन गौ भक्तों का, उन स्वयं सेवकों का जिन्होंने गौशालाओं में रात दिन मेहनत की। जितने भी संसाधन उनके पास थे या नहीं थे, मैन पावर की कमी डिपार्टमेंट के पास भी थी, लेकिन आमजन ने, भामाशाहों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। और MLA लेट से 6 तारीख को राजस्थान में सबसे पहले 20 लाख रुपए की अनुशंसा की और उसके 3 दिन बाद जब CM मिटिगेशन फंड बना तो उसमें पैसा गया। 18 दिन बाद, 20 दिन बाद जिले को वापस मिला। माननीय सभापति जी, जब मैंने गाय को मरते हुए देखा और मेरे घर में भी 4 गाय में से 3 गायें काल कवलित हो गई, माँ को बीमार होते हुए देखा, तो पशुपालकों की पीड़ा हमारे सामने कितनी भयावह थी। तुलना कर सकते हैं कि बीकानेर का गोवंश, जिसकी संख्या लगभग 13 लाख के आसपास है 2019 के सेंसस के हिसाब से, उसमें भयावह तस्वीर जो आपने बीकानेर के देखी, भास्कर में 24 तरह की तस्वीरें, खुले में गोवंश हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, एक गांव की ये तस्वीरें थी, उनको सही से दफना भी नहीं पाए। मेरा आग्रह था कि 8 तारीख को, इस 8 सितंबर को जब मैंने डिपार्टमेंट में बात की कि वैक्सीनेशन आप क्यों नहीं करवा रहे, तो गाइडलाइन हटा रही है। मैंने कहा कि 19 तारीख को राजस्थान की विधानसभा में सरकार से जवाब तलब करेंगे। जिन डॉक्टर मलिक का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया, उन डॉक्टर मलिक का स्टेटमेंट देखिए कि हमने तो 5 किलोमीटर रिंग एरिया का अर्थ ही राजस्थान के वैज्ञानिकों ने, राजस्थान के डॉक्टरों ने गलत समझा। 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं संक्रमण है तो रिंग एरिया बना के प्रभावी तरीके से वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए था, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं किया गया। राजस्थान के बीकानेर जिले की हजारों लाखों गौवंश, मैं जनता की ताकत का डर बताया, तो 10 तारीख को राजस्थान की सरकार के डिपार्टमेंट ने वैक्सीनेशन का आदेश जारी किया। ये वैक्सीनेशन 1 महीने पहले भी हो सकता माननीय सभापति जी, और इस गाइडलाइन के भरोसे पूरे राजस्थान में गायों को मरने छोड़ दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सभापति जी आपके माध्यम से, कि गौ सेस के नाम पे हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे अंदर है, लेकिन 12 में अभी तक बीमारी आई नहीं। जाके पैर ना फटी भी आई, वो का जाने पीर पर आई। गौ सेस का इतना बड़ा मंत्रालय बजट लिए बैठे, हमने मांग की गौशालाओं में दो, हमारे गौशालाओं को स्ट्रेंथन करो, लेकिन 1 पैसा नहीं दिया गया। और आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जी,
आप वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पे कराइए। हिसार ने आई इज्जत नगर में देसी वैक्सीन बना दी है और देसी वैक्सीन के लिए हमने मांग की, आप भी मांग करिए, हिसार आपको देगा। और गोट बॉक्स का तो युद्ध स्तर पे कराइए माननीय मंत्री जी। और मैं आज 1 मिनट का महत्वपूर्ण विषय 1 मिनट में कृष्णाराम बिश्नोई 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ माननीय सभापति जी। श्री कृष्णाराम बिश्नोई संस्कारों की पुष्टि अंकित नहीं होगा। लोग प्लीज चाहिए। बिराजिए, आप बिराजिए, प्लीज प्लीज माननीय से बिराजिए, आप बिराजिए। क्यों समय बर्बाद करते हो यार, बार बार कहने के बाद भी। प्लीज सेव करे बिराजिए, प्लीज सेव करे बिराजिए आप। मैं पुनः आपसे से निवेदन करता हूं, अपेक्षा करूंगा। महोदय माननीय अध्यक्ष का निर्देश है, 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। प्लीज सेव करेंगे, बिराजिए अब आप, बिराजिए आप, बिराजिए। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, कृपया 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। आप सभी सेव करेंगे। सभापति महोदय।